नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परीक्षा स्कीम के बारे में। देखिए, प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा, यानी कि 100 मार्क्स जो होंगे उसका पेपर होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे होगी, यानी कि 2 आवर्स मिलेंगे हमें एग्जाम हॉल में। उसके बाद प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे? समान होंगे। चौथा पॉइंट है, किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थियों के प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3। अब हम पाठ्यक्रम के बारे में चलते हैं। देखिए, सिलेबस जो क्या है मुख्य परीक्षा में, सामयिक विषय है, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, यानी कि ऐसे विषय जो हमारे जीवन पर सरकार और जो है बहुत ही प्रभाव डालते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विषय हैं जो जिनका घनिष्ठ संबंध है, उन सारे विषयों पर घटनाएं और क्रीड़ा से रिलेटेड प्रश्न होंगे। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उसमें देखिए विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर, भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, जलवायु, वनस्पतियां एवं मृदा क्षेत्र, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं। अगला पॉइंट है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खान और खनिज है। देखिए, वन जैसे वनों का वर्गीकरण है, भूमि है, जल के बारे में, जल के स्रोत क्या होते हैं, इस तरह से आ सकता है। जल के बारे में, जल की शुद्धता, जल के प्रदूषण के बारे में, पशु संसाधन हमारे जो हैं उसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। वन्य जीव और संरक्षण से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हैं, वन्य जीवों से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वे सारी हमारे इस भूगोल के सिलेबस में है। तीसरे पॉइंट में है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। देखिए, कृषि और आर्थिक विकास में खाद्य और वाणिज्यिक फसल, खाद्य फसलें वे हैं जिनका हम खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। वाणिज्यिक फसल जिससे हम बेचकर पैसा कमाते हैं, वो टॉपिक है। कृषि आधारित उद्योग, कृषि पर जो आधारित उद्योग है वो फोकस रहेगा। मुख्य सिंचाई या नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल या बंजर भूमि के विकास के लिए जो परियोजनाएं हैं उस पर फोकस रहेगा। वृहद उद्योग जो है उनके बारे में, और जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट है इतिहास और संस्कृति। इतिहास और संस्कृति देखिए किसके संदर्भ में आएगी? भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक और साहित्यिक कृतियाँ, इतिहास और संस्कृति। देखिए, पहला पॉइंट है जनजातियों और उनकी अर्थव्यवस्था, दूसरा है बोलियां और साहित्य, तीसरा है संगीत, नृत्य और रंगशाला। उसके बाद है धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ। उसके बाद है हस्तशिल्प, मेले और त्यौहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र एवं आभूषण, और लोक और जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित पूछे जा सकते हैं। उसके बाद साधारण मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं। मेंटल एबिलिटी साधारण मानसिक योग्यता में आता है। देखिए, आगे है तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, इसे हम रीजनिंग और एनालिटिकल भी कह सकते हैं एबिलिटी। अंग्रेजी, हिंदी और गणित जो है बेसिक स्तर की पूछी जाएगी। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, जो कि हमेशा से ही हमारे राजस्थान के एग्जामों के सिलेबस में इम्पोर्टेंट रखता है वो, और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, ये इसका मुख्य सिलेबस जो हमने चर्चा किया। इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं तो अंग्रेजी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट से वीडियो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही शानदार वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।